आज 24 मई का ये दिन तुम्हारे जीवन के लिए एक साधारण दिन नहीं है। ये वो क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें पुकार रहा है। ये वो समय है जब तुम्हें अपने हृदय के द्वार खोलकर मेरी आवाज को सुनना है। बहुत समय से तुम उत्तर खोज रहे हो। बहुत समय से तुम अपने जीवन के संघर्षों, परेशानियों और अनिश्चितताओं के बीच खड़े होकर ये सोच रहे हो कि आखिर कब तुम्हारी स्थिति बदलेगी। कब वो दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलेंगे। कब तुम्हारी रातों की बेचैनी शांति में बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे सामने है। तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। जो दर्द तुमने सहा, जो अस्वीकृति तुमने झेली, जो अकेलापन तुमने महसूस किया, मैं उन सबका साक्षी हूं। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि सारी दरवाजे बंद हो गए हैं, तब भी मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा था। तुम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने जो पहाड़ खड़ा है उसे पार करना असंभव है। लेकिन याद रखो, मैं वो परमेश्वर हूं जो पहाड़ों को रास्तों में बदल देता है। मैं वो हूं जो समुद्र के बीच में भी मार्ग बना सकता है। इसलिए अपनी आंखों को समस्या पर नहीं, बल्कि मुझ पर केंद्रित करो। क्योंकि जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहां से मेरी सामर्थ्य कार्य करना शुरू करती है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दो। बहुत से लोग अपने पुराने घावों को पकड़े रहते हैं और उसी कारण नई आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में सौंप दो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें क्षमा कर दो। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उनके कारण अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। मेरी बच्ची, तुम्हारी जीवन का अगला अध्याय पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ दिखाई न दे, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे लिए तैयारियां चल रही हैं। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। मैं उन अवसरों को तुम्हारे सामने ला रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें केवल एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना है। जब सब कुछ ठीक दिखाई दे, तब विश्वास करना आसान होता है। लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची विश्वास की पहचान है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि अपने भाई को छोड़ दो और मेरे वचनों पर भरोसा करो। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्याओं से नहीं होती। तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि तुम मेरे प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री हो। संसार चाहे तुम्हारी बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। आज मैं फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी इस समय घट रहा है, उससे मैं अनजान नहीं हूं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी मैं जानता हूं, और उन रातों की खामोशी को भी समझता हूं जब तुमने अपने आंसुओं को किसी से साझा नहीं किया। संसार ने तुम्हें मजबूत देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर की थकान को भी देखा है। लोगों ने तुम्हारे शब्द सुनी, लेकिन मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार सुनी है। मेरे बच्ची, बहुत समय से तुम एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुमने बार बार प्रार्थना की, बार बार आशा रखी और बार बार विश्वास करने का प्रयास किया। लेकिन जब परिस्थितियां नहीं बदली, तो तुम्हारा मन कमजोर होने लगा। तुमने सोचा कि शायद तुम्हें भुला दिया गया है, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं थीं, शायद तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं लिखा गया। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और सही समय पर उसका उत्तर भी दे रहा हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा समय मनुष्यों के समय से अलग होता है। तुम घड़ी देखते हो, मैं भविष्य देखता हूं। तुम वर्तमान की कठिनाई देखते हो, मैं आने वाली विजय को देखता हूं। तुम बंद दरवाजे देखते हो, मैं उन अवसरों को देखता हूं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी विश्वास बनाए रखो। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी चमत्कार उसी समय तैयार हो रही होती हैं जब सब कुछ शांत दिखाई देता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने तुम्हें निराश किया। कुछ ऐसी भी थी जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनके लिए तुमने सब कुछ दिया, लेकिन बदले में केवल दर्द मिला। कुछ सपने ऐसी थी जिनके लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। इन सब घटनाओं ने तुम्हारे हृदय पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज उन घावों को मेरे हाथों में सौंप दो। क्योंकि जब तक तुम पुरानी दर्द को पकड़े रहोगी, तब तक नई आशीषों की ये जगह नहीं बन पाएगी। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा करना स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम उन लोगों को क्षमा करोगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। तुम अपने अतीत की कैदी नहीं रहोगी। तुम आगे बढ़ पाओगी और उस भविष्य को स्वीकार कर पाओगी जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है।
मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। संसार तुम्हें असफल कह सकता है, लोग तुम्हारी आलोचना कर सकती हैं, कुछ लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना तैयार की है। तुम्हारा मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और मेरे शब्दों को केवल सुनो मत, बल्कि उन्हें अपने भीतर उतरने दो। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। आज मैं तुमसे उस शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, तुम्हारा विश्वास। मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, जो बंद दरवाजों को खोल सकती है और जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है, तो वो है अटूट विश्वास। लेकिन यही वो शक्ति है जिसे तुमने कई बार कमजोर पड़ने दिया, कई बार परिस्थितियों के सामने झुकने दिया और कई बार दूसरों की बातों में आकर खो दिया। याद करो वो पल जब तुमने पूरे दिल से किसी चीज के लिए प्रार्थना की थी, जब तुम्हें पूरा भरोसा था कि ये जरूर होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता, परिस्थितियां बदली, लोगों ने तुम्हें कहा कि ये संभव नहीं है, तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाए और तुमने भी अपने ही विश्वास पर संदेह करना शुरू कर दिया। यही वो जगह थी जहां तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होने लगी, जहां तुम्हारे सपनों की गति धीमी हो गई और जहां तुम्हारे रास्ते रुकने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये सच्चाई बताने आया हूं कि परमपिता परमेश्वर कभी भी तुम्हारे लिए बनाई गई योजना को अधूरा नहीं छोड़ते। वो कभी भी तुम्हारे सपनों को बिना कारण के नहीं जगाते। अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना है, तो उसका मतलब है कि उसे पूरा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर ही दी गई है। तुम्हें बस उस विश्वास को फिर से जगाना है जिसे तुमने खो दिया था। तुम्हें अपने दिल से ये डर निकालना होगा कि कहीं ये संभव नहीं होगा, कहीं ये सपना टूट ना जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। क्योंकि डर हमेशा तुम्हें वहीं रोके रखेगा जहां तुम अभी हो, लेकिन विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपने विश्वास को फिर से मजबूत करो, उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाओ और अपने जीवन की हर परिस्थिति में उसे कायम रखो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें, तुम्हें अपने दिल में ये यकीन बनाए रखना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे रास्ते बना रहे हैं और वो तुम्हें उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे जो तुम्हारे लिए तय की गई है। जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ संभव है, तब सच में सब कुछ संभव हो जाता है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तब वो बदलने लगती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, तब चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और तुम्हारे लिए वही चीजें आकर्षित करती है जिन पर तुम विश्वास करते हो। अगर तुम डर पर विश्वास करोगे तो डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगा। अगर तुम असफलता पर विश्वास करोगे तो असफलता तुम्हारे रास्ते में आएगी। लेकिन अगर तुम सफलता पर विश्वास करोगे, अगर तुम आशीर्वाद पर विश्वास करोगे, अगर तुम चमत्कार पर विश्वास करोगे, तो वही सब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनते हो, डर या विश्वास, संदेह या भरोसा, रुकना या आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं रहा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत बार टूटे हो। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें खुद को फिर से खड़ा करना होगा, खुद को फिर से मजबूत बनाना होगा और अपने विश्वास को फिर से जीवित करना होगा। क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब तुम्हारे हर निर्णय, हर विचार, हर भावना का सीधा असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। अगर तुम इस समय अपने विश्वास को मजबूत रखते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, तुम्हारी राहें आसान होंगी और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब आती जाएगी। लेकिन अगर तुम इस समय डर और संदेह में फंस जाते हो तो तुम खुद ही अपने रास्ते को कठिन बना दोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब खुद से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने विश्वास को कभी नहीं टूटने दोगे, तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे, तुम अपने दिल की आवाज़ को कभी नहीं दबाओगे और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्योंकि याद रखो, जब तुम एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए 1000 कदम आगे बढ़ते हैं। जब तुम अपने डर को छोड़कर भरोसे को अपनाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। जब तुम अपने दिल से ये कह देते हो कि मैं तैयार हूं, तब तुम्हारे जीवन में वो सब आना शुरू हो जाता है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है।
अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, साहस के साथ और उस अटूट यकीन के साथ कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे, और तब तुम समझोगे कि विश्वास की असली शक्ति क्या होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन के शोर को शांत करो और अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर मेरी इस आवाज़ को महसूस करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर कब तक ये इंतजार चलेगा, कब तक तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कब तक तुम्हें दूसरों के सामने खुद को साबित करना पड़ेगा, और कब तक तुम्हें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द और हर इंतजार एक गहरी योजना का हिस्सा था। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जहां तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार करने के लिए थीं जहां केवल वही लोग पहुंचते हैं जो हार मानना नहीं जानते। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना है। तुम यहाँ किसी छोटे काम के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, वे सब इस बात का संकेत हैं कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो न केवल तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। लेकिन हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने से पहले एक कठिन रास्ता जरूर होता है। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है, तुम्हारे विश्वास को चुनौती देता है। और यही वो रास्ता है जिस पर तुम अभी चल रहे हो। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि ये रास्ता जितना कठिन है, उसकी मंजिल उतनी ही शानदार है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस आग को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस आवाज को सुनो जो तुम्हें हर बार गिरकर उठने के लिए कहती है। उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें हर मुश्किल के बावजूद खड़ा रखती है। यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी असली ताकत है। और जब तुम इस ताकत को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहेगी, कोई भी समस्या असंभव नहीं लगेगी और कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रुकोगे नहीं, तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम हर परिस्थिति का सामना करोगे, हर चुनौती को स्वीकार करोगे और हर मुश्किल को एक अवसर में बदलोगे। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो उसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे रास्ते को आसान बना देंगे, और ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा, अपने विश्वास को अडिग रखना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो, अपनी असफलताओं को भूल जाओ, अपने डर को खत्म कर दो और एक नई शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। और जब तुम इस नई शुरुआत को पूरे विश्वास और पूरे साहस के साथ अपनाओगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल रही है, कैसे तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगी हैं और कैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रहा है। इसलिए अब उठो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो और उस यात्रा पर निकल पड़ो जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए उस भविष्य की कल्पना करो जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की है। वो जीवन जहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, जहां तुम्हारा दिल शांति से भरा हुआ है, जहां तुम्हारी मेहनत रंग ला चुकी है और जहां तुम्हें हर वो चीज मिल चुकी है जिसके लिए तुमने कभी आंसू बहाए थे। क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? वही तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारी मंजिल है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक चीज को पूरी तरह समझना होगा, समय और धैर्य का महत्व। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर रात के बाद ही सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। लेकिन तुमने कई बार जल्दबाजी की, कई बार परिणाम को जल्दी पाने की कोशिश की और कई बार निराश हो गए जब चीजें तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। यही वो जगह है जहां तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर।
अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार किया जा रहा है। मेरे बच्चे, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ इंतजार करने का नाम है। ये वो स्थिति है जहां तुम बिना घबराए, बिना टूटे, बिना हारे माने आगे बढ़ते रहते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तुम्हें अब अपने मन को ये सिखाना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, कुछ सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं, और कुछ चमत्कार सही समय पर ही प्रकट होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सुना नहीं गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें सही समय के लिए रोका गया है। परमपिता परमेश्वर हमेशा तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वो तुम्हारी इच्छा से थोड़ा अलग क्यों ना हो। इसलिए अब अपने दिल से शिकायत को निकाल दो, अपने मन से अधीरता को दूर कर दो और अपने विश्वास को धैर्य के साथ जोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। जो चीज़ें पहले तुम्हें परेशान करती थीं वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें तोड़ देती थीं वे अब तुम्हें मजबूत बनाएंगी, और जो रास्ते पहले कठिन लगते थे वे अब आसान लगने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस व्यक्ति में बदलो जो अपने सपनों के लायक है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपनी आदतों को बेहतर बनाना होगा और अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढालना होगा। क्योंकि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। और जब तुम ये परिवर्तन अपने भीतर लाओगे तब तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेंगे, अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। मेरे बच्चे, ये याद रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम भी मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझो, कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो और कभी भी अपने सपनों को छोड़ो मत, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम खुद के डर को छोड़कर धैर्य को अपनाओ, अपनी अधीरता को छोड़कर विश्वास को अपनाओ और अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें जरूर मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। और जब वो समय आएगा तब तुम समझोगे कि क्यों हर चीज में देरी हुई, क्यों हर रास्ता आसान नहीं था और क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। क्योंकि अंत में जो तुम्हें मिलेगा वो इतना बड़ा होगा, इतना सुंदर होगा और इतना खास होगा कि तुम्हें हर इंतजार, हर दर्द और हर संघर्ष का मतलब समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा सकती है। क्योंकि अब मैं तुमसे उस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते रहे हो, तुम्हारा अतीत। हाँ मेरे बच्चे, वही अतीत जिसे तुम बार बार याद करते हो, वही गलतियां जिनके लिए तुम खुद को दोष देते हो, वही पल जो तुम्हें आज भी अंदर से कमजोर कर देते हैं, वही लोग जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वही फैसले जिन पर तुम्हें पछतावा है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं है, बल्कि तुम्हारी सीख है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ताकत है। तुमने अब तक जो भी सहा है, जो भी झेला है, जो भी खोया है, वो सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए था। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि काश तुम कुछ चीजें बदल सकते, काश तुम कुछ फैसले अलग ले सकते, काश तुम कुछ लोगों से कभी मिले ही ना होते। लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारा अतीत अलग होता तो आज तुम वो इंसान नहीं होते जो तुम आज हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब उसी अतीत की देन है जिसे तुम भूलना चाहते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत से भागना बंद करो और उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो तब वो तुम्हें सताना बंद कर देता है। जब तुम अपनी गलतियों को माफ कर देते हो तब तुम खुद को आज़ाद कर देते हो। और जब तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो तब कोई भी तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा, उन गलतियों के लिए जो तुमने अनजाने में की, उन फैसलों के लिए जो तुम्हें सही लगे लेकिन बाद में गलत साबित हुए, उन लोगों पर भरोसा करने के लिए जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। इन सब के लिए खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि उस समय तुम वही कर रहे थे जो तुम्हें सही लगा, तुम वही बन रहे थे जो तुम्हें बनना था। और यही जीवन की प्रक्रिया है, सीखना, गिरना, उठना और आगे बढ़ना।
लेकिन अगर तुम हमेशा अपने अतीत में ही अटके रहोगे तो तुम अपने भविष्य को कभी नहीं देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी अपने पुराने दर्द में उलझे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम उस दर्द को छोड़ दो, उस बोझ को उतार दो और खुद को एक नई शुरुआत का मौका दो, क्योंकि जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो तभी तुम्हारे हाथ खाली होते हैं कुछ नया पकड़ने के लिए। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम बदल सकते हो। तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारे कल को तय करते हैं। तुम्हारी आज की सोच तुम्हारे भविष्य को बनाती है और तुम्हारा आज का विश्वास तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। इसलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अपने आज को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा कल अपने आप शानदार हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम एक नई यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हें अपने पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें खुद को एक नए रूप में ढालना होगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपने अतीत से नहीं डरता बल्कि उससे सीखता है, जो अपनी गलतियों से नहीं भागता बल्कि उन्हें सुधारता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जब तुम इस सोच को अपनाओगे तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगती है और कैसे तुम्हारे सामने नए अवसर आने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद से एक वादा करो कि तुम अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दोगे, कि तुम अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे और हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि याद रखो, तुम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने फैसलों से पहचाने जाते हो और अब तुम्हारे पास वो शक्ति है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको, उसे एक नई कहानी बना सको, एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा दे, उम्मीद दे और ये साबित करे कि चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, भविष्य हमेशा बदला जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे गहरे सच का सामना करना होगा, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा, लेकिन साथ ही तुम्हें वो ताकत भी देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, ऐसे पल जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, ऐसे पल जब तुम्हारा दिल टूट गया, जब तुम्हें अपने ही लोगों से धोखा मिला, जब तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं, तुम हार क्यों नहीं माने? इसका एक ही कारण है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी तुम्हारा रास्ता दिखाती है, भले ही तुम्हें वो दिखाई ना दे। तुमने हमेशा अपने दर्द को एक कमजोरी समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसने दर्द को महसूस किया है वही असली खुशी की कीमत समझ सकता है। जिसने अकेलेपन को जिया है वही सच्चे रिश्तों की अहमियत जान सकता है। जिसने संघर्ष किया है वही सफलता का असली आनंद ले सकता है। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। जो हो चुका है उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम पूरी तरह बदल सकते हो। तुम बार बार अपने पुराने जख्मों को याद करते हो, अपने पुराने डर को अपने साथ लेकर चलते हो और यही वजह है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अब तुम्हें खुद से कहना होगा, बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हें अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ना होगा और खुद को आज़ाद करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि माफ़ी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, माफ़ी खुद के लिए होती है। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो तुम अपने दिल से उस बोझ को हटा देते हो जो तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर रहा होता है। इसलिए आज इसी पल उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को माफ़ करो, उन गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जो तुमने अतीत में लिए, क्योंकि तुम उस समय उतना ही जानते थे जितना तुम्हें पता था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की नई कहानी लिखनी है, एक ऐसी कहानी जिसमें डर नहीं होगा, जिसमें पछतावा नहीं होगा, जिसमें सिर्फ हिम्मत होगी, विश्वास होगा और आगे बढ़ने का जुनून होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अपने सोचने का तरीका बदलो। तुम्हें अपने आप से वो बातें कहना शुरू करना होगा जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। क्योंकि जब तुम अपने आप से ये बातें कहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हें एक खास दिशा में ले जा रहा है। भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए, भले ही अभी सब कुछ उलझा हुआ लगे, लेकिन हर चीज़ एक कारण से हो रही है। कभी कभी रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं होते। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होते। और कभी कभी तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि तुम खुद को ढूंढ सको।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है। वो आवाज़ जो तुम्हें बता रही है कि तुम इससे ज़्यादा के लिए बने हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। उस आवाज़ को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। अब ये समय है कार्रवाई का, सिर्फ सोचने का नहीं, सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का। तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। याद रखो, कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। वो छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है, जो समय के साथ मिलकर कुछ बड़ा बन जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें समय लेती हैं। तुम जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, बहुत कुछ बन रहा होता है, और जब सही समय आता है तो सब कुछ एक साथ तुम्हारे सामने आ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, पहले से ज़्यादा, पहले से मजबूत, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। और अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें मार्ग दिखा रही है, जो तुम्हें संभाल रही है, भले ही तुम्हें वो महसूस ना हो। इसलिए डरना मत, रुकना मत, हारना मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अतीत को छोड़ो, अपने वर्तमान को अपनाओ और अपने भविष्य को पूरे विश्वास के साथ गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें वो सच समझ में आने वाला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तुमने अब तक बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन अब जो तुम महसूस करने वाले हो वो तुम्हें अंदर तक बदल देगा। तुम्हें शायद अब भी कभी कभी ये लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अपनी है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अकेले कभी नहीं थे और ना ही कभी रहोगे। हर उस पल में जब तुम टूटने वाले थे, जब तुमने हार मानने के बारे में सोचा, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें समय पर नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, देरी कभी भी इनकार नहीं होती। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो सही समय पर ही तुम्हें मिलेगा। अगर आज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। और यही तैयारी अभी चल रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, हर इंतज़ार, हर रुकावट, हर चुनौती, वो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हें एक खास दिशा में ले जा रहा है। भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए, भले ही अभी सब कुछ उलझा हुआ लगे, लेकिन हर चीज़ एक कारण से हो रही है। कभी कभी रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं होते। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होते। और कभी कभी तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है। वो आवाज़ जो तुम्हें बता रही है कि तुम इससे ज़्यादा के लिए बने हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। उस आवाज़ को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। अब ये समय है कार्रवाई का, सिर्फ सोचने का नहीं, सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का। तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। याद रखो, कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। वो छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है, जो समय के साथ मिलकर कुछ बड़ा बन जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें समय लेती हैं। तुम जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, बहुत कुछ बन रहा होता है, और जब सही समय आता है तो सब कुछ एक साथ तुम्हारे सामने आ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, पहले से ज़्यादा, पहले से मजबूत, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। और अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें मार्ग दिखा रही है, जो तुम्हें संभाल रही है, भले ही तुम्हें वो महसूस ना हो। इसलिए डरना मत, रुकना मत, हारना मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अतीत को छोड़ो, अपने वर्तमान को अपनाओ और अपने भविष्य को पूरे विश्वास के साथ गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अब शुरू हो चुका है।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें वो सच समझ में आने वाला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तुमने अब तक बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन अब जो तुम महसूस करने वाले हो वो तुम्हें अंदर तक बदल देगा। तुम्हें शायद अब भी कभी कभी ये लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अपनी है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अकेले कभी नहीं थे और ना ही कभी रहोगे। हर उस पल में जब तुम टूटने वाले थे, जब तुमने हार मानने के बारे में सोचा, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें गिरने नहीं दे रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें समय पर नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, देरी कभी भी इनकार नहीं होती। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो सही समय पर ही तुम्हें मिलेगा। अगर आज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। और यही तैयारी अभी चल रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, हर इंतजार, हर रुकावट, हर चुनौती, वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हें एक खास दिशा में ले जा रहा है। भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए, भले ही अभी सब कुछ उलझा हुआ लगे, लेकिन हर चीज एक कारण से हो रही है। कभी कभी रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं होते। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होते। और कभी कभी तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है। वो आवाज़ जो तुम्हें बता रही है कि तुम इससे ज़्यादा के लिए बने हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। उस आवाज़ को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। अब ये समय है कार्यवाही का, सिर्फ सोचने का नहीं, सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का। तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। याद रखो, कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। वो छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो समय के साथ मिलकर कुछ बड़ा बन जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि कभी कभी चीजें समय लेती हैं। तुम जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, बहुत कुछ बन रहा होता है, और जब सही समय आता है तो सब कुछ एक साथ तुम्हारे सामने आ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, पहले से ज्यादा, पहले से मजबूत, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। और अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें मार्ग दिखा रही है, जो तुम्हें संभाल रही है, भले ही तुम्हें वो महसूस ना हो। इसलिए डरना मत, रुकना मत, हारना मत, क्योंकि जो